राजस्थान के स्वायत्त शासन मंत्री जाबर सिंह खर्रा आज एक दिवसीय दौरे पर कोटा पहुंचे। इस दौरान सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। वहीं मंत्री खर्रा ने मीडिया से रूबरू होते हुए ये कहा कि वो निजी फैक्ट्री के कार्यक्रम सहित आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि नगरीय निकाय के चुनाव जल्द ही होंगे। कोटा में एक नगर निगम के लिए चुनाव करवाए जाएंगे। साथ ही कोटा विकास प्राधिकरण में मैन पावर की कमी को देखते हुए उन्होंने कहा कि जल्द ही सभी जगहों पर अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। न्यायालय के द्वारा सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा रद्द मामले को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार इसकी समीक्षा करवा रही है। चंबल रिवर फ्रंट को लेकर उन्होंने कहा कि ये सरकार के लिए सफेद हाथी साबित हो रहा है। 2 करोड़ रुपए महीने का खर्चा, वहीं आमदनी कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि नगर निगम को एक करने का नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है। जैसे ही चुनाव होंगे, एक नगर निगम के चुनाव होंगे। जब तक चुनाव नहीं हो जाते, दोनों अलग अलग काम करेंगे। ग्रीन बॉल लाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस पर विचार चल रहा है, जल्द ही हम उस पर आगे का काम करेंगे। सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं द्वारा श्यामनामा के द्वारा मंत्री से लगातार सवाल पूछे जाने पर वो नाराज हो गए। श्यामनामा ने मंत्री से रिवर फ्रंट सेकंड फेज को लेकर सवाल किया था। इसी के साथ ही अतिक्रमण को लेकर के भी मंत्री से सवाल किया गया था। मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने श्यामनामा से कहा कि सकारात्मक बात कीजिए, अपने सभी सवालों को लिखित में दीजिए। इस पर भी श्यामा जो नामा थे उन्होंने नहीं माने तो मंत्री ने अपनी नाराजगी प्रकट की और कार्यकर्ताओं के साथ आगे के कार्यक्रम के लिए निकल गए। इस दौरान सर्किट हाउस में नयापुरा मंडल अध्यक्ष समीर सोनी, महामंत्री मुकेश चावला, पूर्व जिला अध्यक्ष हेमंत विजयवर्गीय, सत्यनारायण पारिक, अजय चौधरी, भाजपा युवा मोर्चा देहात जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर खटाना, जाट समाज के रवि चौधरी सहित कई कार्यकर्ता शामिल रहे। औद्योगिक इकाई का शुभारंभ और एक जैविक खेती और गायों की सेवा का प्रकल्प है, उसका अवलोकन करना है। देखिए, अभी बरसात का मौसम है और प्रकृति के सामने सब बेबस रहते हैं। जैसे ही मौसम साफ होगा, उसके बाद जितनी सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं उनकी मरम्मत का काम है। बीच में जब मौसम साफ हुआ था तब थोड़ा सा सड़कें सुधारने का प्रयास हुआ था, लेकिन वापस प्रकृति मेहरबान होगी और भारी बरसात आपके क्षेत्र में विशेष रूप से हुई है, जिससे सड़कों को काफी नुकसान हुआ है। पूर्णतः उनकी मरम्मत का काम तो बरसात का मौसम समाप्त होने के बाद शुरू होगा। बाकी जैसे ही मौसम कुछ रुकेगा तो छोटा मोटा मरम्मत का काम शुरू करेगा। देखिए, अभी राजस्थान लोक सेवा आयोग से हमें 211 अधिकारी प्राप्त हुए हैं। पहली बार हम उनको प्रशिक्षण दिला रहे हैं, वरना सामान्यतः बिना प्रशिक्षण के सीधे नियुक्ति देते थे। अगले महीने जैसे उनका प्रशिक्षण समाप्त होगा, अधिकारियों की कमी पूर्ति बहुत हद तक पूरे प्रदेश के हर निकाय में होगी। अब आर्थिक रूप से तो जिस प्रकार के काम पिछले शासनकाल में हुए और जो सफेद हाथी केडीए के प्रांगण में बांध दिए गए, देख रहे हैं उनको किस प्रकार आर्थिक रूप से ठीक करें, इसके लिए प्रयास चल रहा है। जांचें चल रही थी लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं आ पा रहा है 2 साल होने। अब ये तो उनका सोच था, जांच चल रही है, जल्दी जांच का परिणाम आएगा। जैसे ही हमें ये अधिकारी अगले महीने मिलेंगे, उसके बाद जांच में और तेजी आ जाएगी। देखिए, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपना निर्णय दे दिया है। न्यायालय के निर्णय की सरकार के स्तर पर समीक्षा की जा रही है और समीक्षा के बाद जो आवश्यक होगा वो कदम राज्य सरकार उठाएगी। नोटिफिकेशन जारी हो गया। नहीं, वो एक जैसे ही चुनाव होंगे, एक नगर निगम के चुनाव होंगे, दोनों को एक करने का नोटिफिकेशन हम जारी कर चुके हैं, लेकिन उसमें शर्त यही है कि चुनाव तक ये दोनों नगर निगम काम करते रहेंगे और चुनाव एक नगर निगम का होगा और उसके बाद कोटा में, जोधपुर में और जयपुर में एक एक नगर निगम काम करेगा।